हेलो फ्रेंड्स, फॉलोअप क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसका मेन क्यू कार्ड है डिस्क्राइब एन ओल्ड फ्रेंड यू गॉट इन कॉन्टैक्ट विथ अगेन। ये जो मेन क्यू कार्ड है उसकी लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई है ताकि उसके साथ कनेक्ट करके आप इन फॉलोअप क्वेश्चंस को दोबारा से समझ सके। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको एग्जामिनर फॉलोअप क्वेश्चंस में क्या पूछेंगे ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, लेकिन ये ज़रूर पॉसिबल है कि आप क्यू कार्ड में जो भी आइडिया डिस्कस करोगे उसी के कनेक्शन में थोड़े से आइडियाज़, थोड़े से वर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स उठा के ही आपको एग्जामिनर पार्ट 3 के क्वेश्चंस पूछेंगे। मैंने आज जो क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर किए हैं वो मुझे लगता है कि शायद आपको एग्जामिनर पार्ट 3 में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे आइडियाज़ की PDF बुक को परचेज करना है तो दिए गए नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर बुक में 1 to 78 के सारे क्यू कार्ड्स हैं और उसके फॉलोअप क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। चलिए वन बाय वन अब हम फॉलोअप क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को समझेंगे। डू यू थिंक मेन हैव मोर फ्रेंड्स देन वुमेन? व्हाई? क्या आपको लगता है कि मेन के वुमेन से ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं? क्यों? हाँ या ना, दोनों में आपको क्यों का जवाब देना है। येस, आई एग्री विद दिस। जी हाँ, ये बात से मैं सहमत हूँ। इट मे बी बिकॉज अक्रॉस द वर्ल्ड मोर मेन कंपेयर टू वुमेन गो आउट फॉर वर्क। ये शायद इसलिए मुमकिन है क्योंकि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में वुमेन की कंपैरिजन में मेन है जो ज़्यादा बाहर काम करने जाते हैं। मेन मीट मोर पीपल ड्यू टू देयर वर्क एक्टिविटीज़। उनकी काम की एक्टिविटीज़ की वजह से मेन ज़्यादा लोगों से मिलते हैं। Many women are homemakers and this may be the reason that they find less opportunities to make friends. बहुत सारी women homemakers होती है यानी housewives होती है। ऐसा कोई word नहीं है housewife, लेकिन that is what how most people understand. So ज़्यादातर women घर पे काम करती है और इन reasons से उन्हें फ्रेंड्स बनाने की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो मेन की कंपैरिजन में कम मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डू यू बिलीव इन द आइडिया ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स? क्या आप बेस्ट फ्रेंड्स के आइडिया में या फिर वो कॉन्सेप्ट में मानते हो? व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई स्ट्रांगली बिलीव्ड इन दिस कॉन्सेप्ट। जब मैं छोटा था या छोटी थी मैं इस कॉन्सेप्ट में, इस आइडिया में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता था। आई स्टिल बिलीव बट नॉट दैट स्ट्रांगली। मैं अभी भी मानता हूँ लेकिन इतना स्ट्रांगली नहीं मानता हूँ। Some friends come and go and some friends stay for lifetime. Friendships also have misunderstandings and ups and downs. कुछ दोस्त आते जाते रहते हैं, कुछ दोस्त लाइफ टाइम तक हमारे साथ रहते हैं। फ्रेंडशिप जो है, मित्रता जो है, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है और उतार चढ़ाव भी होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Why do some people have few friends and some have many? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के बहुत कम दोस्त होते हैं और कुछ लोगों के बहुत सारे दोस्त होते हैं? I guess it must be due to the nature and personality of an individual. मुझे लगता है, ऐसा I guess करके आप बोल रहे हो, कि ये एक व्यक्ति का बर्ताव, उसका नेचर और उसका व्यक्तित्व दोनों पे डिपेंड करता है। It also depends who you meet based on your life situations and experiences. ये बात पे भी निर्भर करता है कि हम हमारी जीवन की परिस्थितियों और अनुभव के आधार पे किसको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। Happy and frank people are more amiable than others and so they have more friends maybe. जो लोग हैप्पी होते हैं, फ्रैंक होते हैं, वो दूसरों की तुलना में ज़्यादा एमिएबल यानी फ्रेंडली होते हैं और इसलिए शायद उनके ज़्यादा फ्रेंड्स हो सकते हैं। जहाँ पे भी आप श्योर नहीं हो, आप बोल सकते हो आई गेस, मे बी, इन माई ओपिनियन, आई थिंक दैट, इट मस्ट बी दैट, ऐसा बोल के आप आंसर्स को दे सकते हो। डू नॉट वरी अबाउट राइट और रॉन्ग आंसर्स, जस्ट गो ऑन स्पीकिंग फ्लुएंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैन पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स बी गुड फ्रेंड्स? क्या अलग अलग उम्र के लोग अच्छे दोस्त हो सकते हैं? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? In my opinion, friendship does not have any boundaries like age, gender, profession or religion. जी हाँ, क्यों नहीं? मेरे हिसाब से फ्रेंडशिप कोई भी प्रकार की सीमा नहीं देखती, जैसे उम्र है, जेंडर है, प्रोफेशन है या रिलीजन है। I know many such examples wherein people of different age groups are not only friends but also life partners. मुझे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मालूम है जहाँ पे अलग अलग उम्र के लोग सिर्फ दोस्त ही नहीं है, लाइफ पार्टनर्स भी है, यानी हस्बैंड और वाइफ भी है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, डू यू थिंक वी शुड मेंटेन फ्रेंडशिप्स विथ आवर नेबरिंग कंट्रीज एंड व्हाई? क्या आपको लगता है कि हमारे आजू बाजू के जो देश हैं उससे हमें अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस बनाए रखने चाहिए? Yes, all relationships are interdependent. जी हाँ, सारे रिश्ते एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। It is a must to maintain good relationship with our neighboring countries
बिकॉज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी मे नीड ईच अदर्स हेल्प। ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखें, क्योंकि कभी भी हमें एक दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। आफ्टर ऑल, इन द टाइम ऑफ क्राइसिस एंड डिफ़िकल्टी इट इज़ द नेबर्स हु हेल्प। आखिर में कोई भी प्रकार की डिफ़िकल्टी आती है, मुश्किलें आती है, तो सबसे पहले तो पड़ोसी ही हमें मदद करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये फॉलोअप क्वेश्चंस का जो मेन क्यू कार्ड है उसकी लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई है, और यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप उसकी लिंक देख सकते हो। अगर आपके मन में कोई और प्रश्न आते हैं जो आपको लगता है कि शायद आपको एग्जामिनर इस क्यू कार्ड के कनेक्शन में पूछ सकते हैं, फील फ्री टू आस्क मी। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। ऑल द बेस्ट।